हेलो गाइस, नमस्कार। चलिए आज इस आलोक जल्दी से क्लास स्टार्ट करते भाई। तो आपको पता है कि हमारा 3 बज चुका है। 3 PM में एवरीडे हमारी क्लास होती है वन लाइनर की। और आज से जो 3 PM वाली वन लाइनर वाली क्लास है वहाँ पर हम हिस्ट्री का वन लाइनर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हमने ज्योग्राफी का वन लाइनर किया है, करीब 15 क्लासेस के आसपास हमने ज्योग्राफी का वन लाइनर किया है। और अब हम 15 क्लासेस आसपास हिस्ट्री करेंगे। ठीक है, तो 3 बजे हम लोग हिस्ट्री का वन लाइनर करेंगे। बड़े शानदार बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हिस्ट्री के वन लाइनर के। अभी तक हम यहाँ पे ज्योग्राफी करते थे। क्लास की टाइमिंग आपको पता है कि जो वन लाइनर वाली क्लास है उसकी 3 बजे और 8 बजे दो क्लासेस होती हैं, 3 PM 8 PM। क्वेश्चन आंसर की बात कीजिएगा तो 5 PM और 6 PM 5 बजे शाम को और 6 बजे शाम को दो क्लासेस होती हैं। टॉपिक वाले क्लास की अगर आप बात कीजिएगा तो टॉपिक वाला क्लास जो है रात को 9 बजे 9 PM में होता है। और जो जीके ट्रिक की क्लास होती है वो आपका 9 बजे सुबह का टाइमिंग है। और आज वो क्लास 1 बजे हुई है, थोड़ा सा लेट हो गई थी किसी रीजन से। आज वो क्लास 1 बजे हुई है। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी के शानदार वर्णन। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इतनी शानदार क्लासेस चल रही हैं, आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो लाइक जरूर करके जाइए। चैनल में नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। एक अकेले चैनल में अगर एक अकेले सिंगल टीचर के द्वारा इतनी क्लासेस ली जा रही हैं, इसका मतलब है कि वो टीचर अपने लिए कुछ करना चाहता है। ठीक है, वरना मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वहां जाके अच्छे से पैसे कमाए जा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। भारतीय इतिहास और संस्कृति, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से क्वेश्चंस करेंगे। पहला, वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? पणि। वैदिक सिविलाइजेशन में, वैदिक टाइम पीरियड में जो पणि कहा जाता था, किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था व्यापार। जो पणि नाम का ग्रुप था वो व्यापार बिजनेस करता था, जिसे आप वर्तमान में बनिया या बिजनेसमैन बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या था? पुत्री जो बेटी होती उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था दुहिता। दुहिता शब्द का इस्तेमाल किया जाता था और इसका मतलब होता था गाय का दोहन करने वाली, गाय का दोहने वाली, गाय का दोहन करने वाली। डन। चलिए अगला है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? संगम टाइम पीरियड में तमिलों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो संगम टाइम पीरियड में तमिलों के सर्वाधिक फेमस देवता थे मुरुगन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने किस मेटल के सिक्के चलाए थे, कॉइन्स चलाए थे? इसने कांसे के, यहाँ पर कांसे को ट्रांसलेशन में बहुत ही घटिया तरीके से ट्रांसलेट किया गया हमारे टाइपिस्ट के द्वारा। और उनको 1000 बार मैंने मना किया, उसके बावजूद भी आंख बंद करके, उनको पैसे से मतलब है, उनको पेमेंट मिल गई, इतना काफ़ी है। टाइपिस्ट टाइपिंग कंटेंट चाहे भाड़ में सीधा से रहता है उनका, तो उन्हें गूगल से ट्रांसलेट करके जो दिखा डाल दिया। ठीक है, तो कांसे से था, ब्रोंज। ठीक है, ब्रोंज। आगे, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? गुजरात जीतने के बाद किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने गुजरात को जीत करके उसको दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। अगला है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? जो अमीर खुसरो है उन्होंने कौन सा सिंगिंग स्टाइल का फादर कहा जाता है? कव्वाली शैली का। जो कव्वाली आज आप सुनते हैं वो अमीर खुसरो की देन है। नेक्स्ट है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? कबीर की डेथ के बाद उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो मगहर एक जगह है जहां पर कबीर की डेथ के बाद उनकी समाधि, उनका कब्र बनाया गया था। अगला है, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? अकबरनामा लिखने वाले जो अबुल फजल हैं उनकी हत्या किसने की थी? उनकी हत्या की थी वीर सिंह देव बुंदेला ने। किसने? वीर सिंह देव बुंदेला ने। अगला है, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो आपको पता है कि जो सिखों के गुरु थे गुरु अर्जन देव जी महाराज, इन्होंने खुसरो की हेल्प की थी और इस कारण से जहांगीर ने इनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो जो पांड्य थे, चोल चेर पांड्य वाले पांड्या, इनका उल्लेख है सबसे पहले, इनकी जानकारी मार्क पोलो ने दी थी। किसने? मार्क पोलो ने। अगला है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? जो व्यास रिवर है इसका प्राचीन नाम, ओल्ड नेम क्या है माय डियर? एक मिनट रुकिएगा। तो जो व्यास रिवर है इसका ओल्ड नेम है हाँ चलिए, तो एक मिनट, बहुत सुंदर। तो व्यास नदी जो है इसका ओल्ड नेम क्या है माय डियर? विपासा। विपासा, बसु वाला विपासा। अगला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? जो वत्स महाजनपद थी इसकी कैपिटल क्या थी? तो वत्स महाजनपद की कैपिटल थी कौशाम्बी। नेक्स्ट है,
पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? जो पाटलिपुत्र नगर है इसकी स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, ये देखिए फिर से ट्रांसलेशन में इतनी घटिया गलती की गई है, उदयन ने की थी। उदयन, ठीक है, किसने की थी? उदयन ने। अब लॉकडाउन के टाइम पे अगर मैं इनको नौकरी से निकाल दूंगा तो बोलेंगे कि सर कितने निर्दयी हैं, लॉकडाउन में भी हमको नौकरी से निकाल दिया। लेकिन ऐसी हरकत होगी तो मैं क्यों ना निकालूं किसी को नौकरी से, अपना भट्ठा नहीं बैठा लूंगा ना। अगला, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? मगध का पहला राजवंश कौन था? हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश। मगध का पहला हर्यक वंश था जिसका संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार। नेक्स्ट, बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बुद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध द्वारा जो गौ हत्या की जाती है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये लोग बोलते हैं, ये क्या था, बहुत ही गलत लिखा गया था भाई साहब। भगवान बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग हो गए, घर छोड़ना, जो घर छोड़ा गया ना, भगवान बुद्ध द्वारा जो घर छोड़ा गया था उसको जो बुद्ध मतावलंबी है क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? सल्तनत टाइम पीरियड में जो अश्वशाला होती थी जहां पर घोड़ों को बांधा जाता है उसका हेड होता था कौन? अमीर ए आखोर। कौन होता है? अमीर ए आखोर। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार्य पाहुल को किस, लाइट ऑन कर दो, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? किसने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। अगला है, विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक कहा जाता है माय डियर रामानुचार्य को। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का बैटल कब हुआ था? तो खानवा का बैटल हुआ था 1526 में, और ये किसके किस में हुआ था? ये राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। अगला है, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? आगरा के लाल किले में जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने। अगला है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो जो पुष्यमित्र शुंग है उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी महाभाष्य से प्राप्त होती है। अगला है, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का पार्ट है? तो जो ऐतरेय ब्राह्मण है वो ऋग्वेद का पार्ट है। फेमस क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के राइटर कौन है? हेरोडोटस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई हजार बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? हु हैज रिटन उत्तर रामचरितम? तो उत्तर रामचरितम के लेखक भवभूत ही है, और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देख लीजिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगला है, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी है? महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नाम की बुक लिखी है? किसने लिखा है? अल बरूनी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खारमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो खारमेर राजा ने राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी। और अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो होमवर्क होगा। अगला है, सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में देना है। और लास्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके हिसाब से क्लास नहीं चलेगी और ना आपके हिसाब से पेपर बनेगा। बात सिंपल सी है, सीधी बोलो, सीना ठोक के बोलो, ठीक है? क्वेश्चन IMP है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। अभी आपको क्लास पसंद आई या नहीं आई, क्वेश्चन पसंद आए या नहीं आए, इट्स योर चॉइस, ठीक है? लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुके हैं, मैं इतना बता सकता हूँ। बाकी पसंद आई तो अच्छी बात, ना आई तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।